सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है UEE, जिसका फुल फॉर्म होता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चौथा लेक्चर देखेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखिए, जो आपके VT UP बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये 4 लेक्चर तैयार कर लेते हैं UEE में तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। और आज हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चौथा लेक्चर देखेंगे, जो आज की इस वीडियो का ये लास्ट लेक्चर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेल्डन क्या है, कार्बन एवं धातु वेल्डन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको इसमें सबसे पहले हेडिंग डालना है वेल्डन, उसके बाद आपको इसमें लिखना है धातुओं को गलन बिंदु तक गर्म करके जोड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। अर्थात यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें धातुओं को गलनांक तब गर्म करके जोड़ा जाता है। धातुओं की विद्युत ऊर्जा द्वारा उनके गलनांक तक गर्म करके जोड़ने की क्रिया को इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग जोड़ बोल्ट जोड़ों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है, इसलिए आजकल विद्युत वेल्डन का प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अत्यधिक किया जा रहा है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एनोडाइजिंग के सिद्धांत व उसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है एनोडाइजिंग, उसके बाद आपको इसमें लिखना है इस प्रकार विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं, उपकरणों एवं आभूषणों पर रक्षात्मक व सजावटी परिसज्जा की जाती है। उसी प्रकार धातुओं पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली अदृश्य परत चढ़ाकर रक्षात्मक तथा सजावटी परिसज्जा देने के लिए एनोडाइजिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्तुओं को कैथोड की जगह एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहते हैं। चुंबकीय धातुओं पर वायुमंडलीय हवा में नमी के कारण रासायनिक प्रक्रिया होने से जंग या मोर्चा लग जाता है। यह क्षरण निम्न कारणों से होता है: धातुओं की प्रकृति से, नमी गैसों व रासायनिक आदि के संपर्क होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है टैरिफ निर्धारण के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। भारत में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टैरिफों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है टैरिफ, उसके बाद आपको इसमें लिखना है विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत का मूल्य प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार बिजली का मूल्य किया जाता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा की दर तथा इसे निर्धारित करने के नियमों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन में व्यय किए गए धन को विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करना है, ताकि वार्षिक लागत तथा बिजली घर के उपयोगी जीवन काल के पश्चात नया षड्यंत्र लगाने हेतु धन उपलब्ध रहे। मूल्य निर्धारण में निम्न प्रभारों को गणना में सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है वार्षिक नियत प्रभार, दूसरा है वार्षिक प्रचलन प्रभार। इसमें आपको लिखना है वार्षिक नियत प्रभार के अंतर्गत मूलधन जैसे कि विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण, रक्षण, मापन आदि के लिए प्रयुक्त मशीनें, उपस्कर, उपकरण तथा युक्तियों की लागत, उच्च अधिकारियों के वेतन तथा अन्य नियत खर्च आदि आते हैं। उसके बाद आपको उसमें हेडिंग डालना है आदर्श टैरिफ के गुण, उसमें लिखना है आदर्श टैरिफ के निम्न गुण हैं, जिसमें पहला है टैरिफ सरल व सुगम होना चाहिए, दूसरा है टैरिफ सस्ता होना चाहिए, तीसरा है टैरिफ उपभोक्ता तथा प्रदायक दोनों को लाभदायक होना चाहिए, चौथा है सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को आसानी से टैरिफ समझ आ जाए, एक विद्युत उपयोग करने के लिए संघर्ष सहमत हो, पांचवा है जनहित में कार्य करने वाले उपभोक्ताओं को आसानी से टैरिफ समझ आ जाए, एक विद्युत उपभोग करने के लिए संघर्ष सहमत हो। उसके बाद आपको इसमें अगला हेडिंग डालना है टैरिफ निर्धारण में सहायक कारक। इसमें आपको लिखना है निम्न कारक होते हैं, जिसमें पहला है वार्षिक नियत प्रभार, दूसरा है वार्षिक चल प्रभार, तीसरा है उपभोक्ता द्वारा की गई उच्चतम मांग, चौथा है विद्युत भार की मात्रा, पांचवा है उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा, और छठवां है विद्युत भार की प्रकृति, सातवां है विद्युत भार का शक्ति गुणांक, आठवां है विद्युत उपयोग का समय, और नौवां है उपभोक्ता को दी जा रही रियायत। तो इतने भी अगर आप कारक लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपको उसमें अगला हेडिंग डालना है टैरिफ के प्रकार। इसमें आपको बताना है टाइप्स ऑफ टैरिफ, टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों टैरिफ निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सरल दर टैरिफ, दूसरा है खंड दर टैरिफ, तीसरा है 2 भाग टैरिफ, तीसरा है त्रिभाग टैरिफ, और पांचवा है अधिकतम मांग टैरिफ, छठवां है शक्ति गुणक टैरिफ, और सातवां है मौसमी टैरिफ। तो इतने भी टैरिफ अगर आप लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसमें हेडिंग डालना है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, उसके बाद आपको उसमें लिखना है ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के परिवर्तित रूप है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जो विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। ताप, दाब, तनाव, खिंचाव, प्रकाश, वायु, बहता पानी आदि में कार्य करने की क्षमता होती है। ये भी ऊर्जा के ही परिवर्तित रूप हैं। चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल आदि भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नेप्सा, प्राकृतिक तेल, गैसें आदि भी ऊर्जा के परिवर्तित रूप हैं। आजकल विद्युत ऊर्जा का उपयोग इतना अधिक होने लगा है कि इसके बगैर जीवन यापन करना असंभव हो गया है। तो आप इतना कुछ भी अगर आप लिख देते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम में तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रदीप्ति ट्यूब के परिपथ में चोक कुंडली का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है प्रदीप्ति ट्यूब, उसके बाद आपको इसमें फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ। ट्यूब का आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है कांच की 1 फुट व 4 फुट लंबी ट्यूब के अंदर प्रदीप्ति पाउडर लेप करके ट्यूब के अंदर थोड़ी मात्रा में आर्गन गैस थोड़े पारे के साथ भर दिया जाता है। ट्यूब के दोनों सिरों पर वेरियम तथा स्ट्रेंशियम ऑक्साइड के मिश्रण से लेपित टंगस्टन के कुंडली तंतु लगाए जाते हैं। दोनों सिरों पर प्रत्येक तंतु के दोनों तरफ धातु की 2 प्लेटें लगी रहती हैं। ये प्लेटें एनोड का कार्य करती हैं। एसी सप्लाई की प्रत्येक अर्थ चक्र में जब इलेक्ट्रोड धनात्मक होता है तब ये प्लेटें इलेक्ट्रॉनों के बम्बाइमेंट को सह सकती हैं। दूसरे अर्थ चक्र में जब इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होता है तब ये कैथोड की तरह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आर्क वेल्डन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है आर्क वेल्डन, उसके बाद आपको इसमें लिखना है इस विधि में धातु के जिन भागों को जोड़ना होता है उन भागों के मध्य इलेक्ट्रोड की सहायता से आर्क उत्पन्न किया जाता है। आर्क से उत्पन्न ऊष्मा से धातु के जोड़े जाने वाले सिरे पिघल जाते हैं। आर्क वेल्डन में लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न होता है। इस तापमान पर धातुओं के पिघलने के लिए किसी यांत्रिक दाब की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना भी अगर आप लिख देंगे आर्क वेल्डन में तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं यूडब्ल्यू यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।